बड़े से बड़े समर्थ पुरुषों को भी भक्त के तिरस्कार का परिणाम भोगना पड़ता है। हम उन महापुरुष का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे भी बड़े दिव्य महापुरुष ही थे, मंदिर में पुजारी थे और एक महात्मा बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेमी महात्मा थे। उनकी चाहे जब भाव समाधि लग जाती थी और ऐसे जो होते हैं वो बावरे जैसे ही होते हैं, पागल जैसे ही होते हैं। जोगी रोगी भक्त बावरे, बावरे जैसे ही थे। तो कोई ऐसी भाव की विचित्र दशा आ गई, को ठाकुर जी के मुख्य द्वार पर ही ऐसे खड़े हो गए। अब मंदिर से पुजारी को आना जाना सब कहा तो वो तो भाव समाधि में, तो वो हिले डुले नहीं। तो वो जो प्रधान पुजारी थे उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने चरण का प्रहार कर दिया। वे तो शरीर की स्थिति में थे ही नहीं, वो गिर गए। बाद में उनको पता भी नहीं चला कि किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। खैर उनको लोग उठा के ले गए और बाद में जिन्होंने ऐसा किया था उनको भी मन में तो हुआ कि अरे भाई ऐसा कितना, बोले पहले कहा हटो हटो हटो, नहीं हटो तो गुस्सा आ गया, तो पैर चला दिया। सुन लिया? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अवधूत पागलों के वेश में भी कैसे महात्मा होते हैं, उनको भगवान के अतिरिक्त तो कोई नहीं जान सकता। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना, अपने कष्ट सहकर भी किसी का तिरस्कार न हो, किसी के प्रति अपराध न बने, ये सावधानी रखनी चाहिए। उन महापुरुष का जीवन बड़ा पवित्र था और खूब नाम जप करते थे, खूब मंत्र जप करते थे और बहुत अच्छा जीवन था। हमारे ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा थी, लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज जैसा हुआ। लगते हुए कहा कि पवित्र ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, बचपन में संस्कृत पढ़े और फिर रासलीला देखकर सब कुछ छोड़ के बाबाजी हो गए और हमें ध्यान नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमको पीड़ा हो। लेकिन एक महात्मा को हमने क्रोध में आकर के लात चलाई थी, तो बोले ठाकुर रघुनाथ जी ने बड़ी कृपा की, वही अंग हमारा चला गया। इसलिए बड़े स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, पंडित जी कैसी भी स्थिति आ जाए, साधु ब्राह्मण इनके ऊपर क्रोध नहीं करना, इनके अपराध से बचना। इनका सत्कार भगवान का सत्कार है, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। गौ ब्राह्मण संत ये सब भगवान की विभूति हैं, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। और यह तो प्राथमिक अवस्था की बात है। वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद तो कौन ऐसा है जो भगवत स्वरूप न हो, सब कुछ भगवान ही हैं। इसलिए किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। जिन पदार्थों के प्रति हमारी जड़ बुद्धि है शास्त्री जी, उसमें भी चैतन्य चिदघन परमात्मा समान रूप से परिव्याप्त है। इसलिए जड़ को भी जड़ मानकर अपमानित करना, वो भी परमात्मा का ही तिरस्कार है। हाँ, क्या कहना, बिना भगवान के कोई वस्तुतर है ही नहीं, सब में भगवान समान रूप से व्याप्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान के भक्त का हर स्थिति में आदर करना। कैसे समझ में आवे कि भगवान का भक्त है? भक्त माने भाग, भक्त माने अंश, भक्त माने हिस्सा। ये प्रकृति और जीव, चेतन अचेतन दोनों ही भगवान के ही अंश हैं। इसलिए केवल यह अधमाधम ऐसा है जो भगवान की भक्ति से विमुख है, भक्ति से शून्य है। बाकी जितने प्राणी हैं सब भगवान के महान भक्त हैं। ऐसा मानकर सबका आदर करना ये ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है कि जिनमें भक्ति के संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं, वैष्णवता के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वे प्रकट भक्त हैं।
कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनमें वैष्णवता के चिन्ह दिखते नहीं, पर वे महान भक्त होते हैं। तो ऐसे अंतर्निष्ठ भक्तों का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए अपने को अभक्त मानो, बाकी सबको भगवान का भक्त मानो। किसी अभक्त को भक्त मानकर हमने श्रद्धा की तो श्रद्धा का लाभ हमको मिल जाएगा, और हुआ कोई महान भक्त और हमने उसको भक्त नहीं माना तो भक्त में अश्रद्धा करने के अपराध से हमारी अनुभूति भी विलुप्त हो सकती है। इसलिए नहीं है भक्त, पर हमने भक्त मान लिया तो हमको लाभ मिल गया, इतनी ऊंची बात है। पर हम तो अपने को ही सबसे बड़ा भक्त माने बैठे हैं। सूरदास जी से पूछो, श्री तुलसीदास जी से पूछो, एक उद्धव जी का स्वरूप है, एक वाल्मीकि जी का स्वरूप है, लेकिन इनकी दीनता देखो, ये अपने को भक्त मानते हैं। ऐसा अपूर्व दैन्य होता है जिनके अंतःकरण में प्रतिष्ठित भक्ति महारानी उनके हृदय भवन को अविचल भाव से विराजमान होकर के धन्याति धन्य बना देते। तो महाराज जी कहते थे कि भक्त तत्व में तो भक्त तत्व है ही, भक्ति का अंतर्भाव भी भक्त तत्व में, गुरु का अंतर्भाव भी भक्त तत्व में, और भगवान का भी अंतर्भाव भक्त तत्व में। क्योंकि जिसके अंतःकरण में भक्ति हो वो भक्त है। जीव की प्रेम करने की, भक्ति करने की सामर्थ्य ही कितनी है, अत्यंत अल्प है, पर भगवान अनंत शक्ति संपन्न है। वस्तुतः जीव की सामर्थ्य क्या जो भगवान की भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे। ईमानदारी से विचार करने पर लगता है भगवान ही भक्तों की भक्ति करते हैं। हम भगवान से ठीक से भक्ति का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, और अकेले भगवान विविध रसों के, भावों के उपासक भक्तों के साथ एक साथ पूरी तरह निर्वाह कर लेते हैं। तो बड़ा भक्त कौन हुआ? भगवान। तो महाराज जी कहते थे इसलिए राम कृष्ण भी इसमें आए, भगवान तो है ही हैं, पर ईशानु कथा के क्रम में आए हैं, इसलिए वो भी भगवान के भक्तों के भक्त ही हैं। इसलिए और भक्तों ही भगवान हैं। गोस्वामी जी दोहावली में कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जाए। गर्भिणी के गर्भगत शिशु को तुष्ट पुष्ट करने का एक ही साधन है, गर्भिणी को सुख प्रदान किया जाए, उसको रस्य स्निग्ध सात्विक पवित्र आहार दिया जाए, पौष्टिक आहार दिया जाए, वो गर्भगत शिशु पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भक्तों की सेवा से भगवान की तृप्ति होती है। महाराज जी पुराणों में लिखा है, लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान मंदिरों में आपको लोग भोग लगाते हैं, आप खाते हो कि नहीं? तो भगवान ने कहा चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, हे पद्मजे, हे कमलोद्भवा लक्ष्मी, मैं अपने नेत्रों से उस पदार्थ को ग्रहण कर लेता हूँ। खाते ही नहीं? बोले हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो भगवान कह रहे रसम वैष्णव जिह्वया, जब मुझे रसास्वादन करने का मन होता है तो इन पवित्र साधु ब्राह्मणों की जिह्वा पर बैठ करके मैं कहता हूँ वाह रबड़ी बहुत बढ़िया लच्छेदार बनी है, और लाओ और परोसो, और महाराज मथुरा वाली खीर क्या कहना। हमने तो 2-3 बार पाई, 2 बार कम से कम पाने का स्मरण है हमको। पूरी धरती पर ऐसी खीर नहीं होती होगी जैसे मथुरा के पूज्य चतुर्वेदी ब्राह्मण जैसी खीर पाते हैं। यहां 52 रुपये हमने पाई।
उसमें शक्कर नहीं पड़ती है खीर में, पत्थर पर परोसी जाने वाली खीर, अधौटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर, और ऊपर से घी और बूरा दिया जाता है, एकदम आड़े हाथ घी और आड़े हाथ बूरा, वो है खीर। तो ऐसे सुंदर सुंदर भगवान निवेदित पदार्थ, भगवत प्रसाद जब साधु ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं तो उनकी जिह्वा पर बैठ करके मैं रसास्वादन करता हूँ। भगवान का अपने भक्त के साथ कितना अभेद है, हम आपको क्या कहें। भगवान महाभारत में पांडवों के विषय में भगवान कह रहे हैं, जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे ही द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वो मुझसे ही प्रेम करता है। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्तान अनु समाम अनु। जो पांडवों से द्वेष करता है मुझसे द्वेष करता है, जो पांडवों से प्रेम करता है मुझसे प्रेम करता है। पांडव उपलक्षण है। भगवान के कहने का आशय, जो भक्त से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो भक्तों